नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुचित सर। जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह होते ही शिक्षक संबंधी जितनी भी खबर होती है वह हम पर डे लेके आते हैं। वह चाहे आपका किसी भी स्टेट से हो, कुछ खबरें आपके लिए बहुत विशेष होती हैं। वो हर दिन कुछ ना कुछ विशेष निकल के आता है। तो सबसे पहले आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले आप लोग को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय हिंद। तो चलिए, सबका स्वागत है। रितिका, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे कि आज की क्या खबर है, उस खबर से आपको क्या लाभ मिलने वाला है। तो फटाफट जुड़ जाइए ताकि यह सेशन मिस ना हो। यह क्लास वैसे 8:30 बजे चलती है, लेकिन अभी ठंडी को देखते हुए यह क्लास थोड़ा सा मैंने लेट रखा हुआ है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आना पड़ता है दूर से। चलिए, अब हम बात करेंगे आज के प्रमुख न्यूज खबरों पर। चलिए, अब हम बात करते हैं आज की क्या खबर है। यहाँ पर जो है हम सबसे पहले बात करेंगे बीपीएससी को लेकर। हाँ, इसको थोड़ा बात कर लें डीएलएड को लेकर के। सबसे पहले आपको आज विश्व हिंदी दिवस है, तो टीचर्स एकेडमी की तरफ से आपको विश्व हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत कैसे हुई, कब, क्यों मनाया जाता है, इस पे मैं छोटा सा सेशन लेके आऊँगा आज, आप उसको जरूर देखिएगा। ठीक, तो चलिए, अब विश्व हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। आगे जो है आपका एक न्यूज आई है डीएलएड को लेकर के। डीएलएड में क्या बात हुई है कि दूसरे चरण में डीएलएड की 33,059 सीटें आवंटित हो गई हैं। तो आप लोग, जो लोग भी आप या आपके घर का कोई हो, उनको बता दीजिए कि चीज़ें अब काउंसलिंग चल रही है। ये सेकेंड फेज की काउंसलिंग है, ठीक है। ये दूसरे पहले चरण की काउंसलिंग आपकी हो गई है। डीएलएड 2024 सत्र प्रवेश के लिए दूसरे चरण की सीट आवंटन गुरुवार को जारी हो गया है और 33,059 जो है सीटें आवंटित की गई हैं। आवंटन के बाद कुल 41,924 अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित की जा चुकी हैं। अब तक टोटल 41,924 बच्चे हो गए हैं। इनमें डाइट की 8284 और निजी कॉलेज में 33,680 सीटें शामिल है। इसका मतलब निजी कॉलेज में ज़्यादा बच्चे हैं। ठीक, चलिए, अगला जो है यहाँ पर एक महत्वपूर्ण खबर है। आपका सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2000 से ज़्यादा पद खाली हैं। आप इस समय एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी लगातार आपको देखने को मिल रही है। ठीक, जैसे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का राजस्थान का आया है, आरपीएससी का आया हुआ है, जिसमें से 537 शायद पद हैं। 537 पद हैं। लास्ट डेट जो है 10 फरवरी है, तो आप लोग चूकिएगा मत, भर दीजिएगा। ठीक है, लास्ट फरवरी है। तो ऐसा आपने वहां देखा। आपने मध्य प्रदेश का देखा असिस्टेंट प्रोफेसर का, उत्तर प्रदेश का भी आई थिंक जो है मई जून तक में आप देख लेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका ये छत्तीसगढ़ का मामला है, छत्तीसगढ़ से न्यूज है यहाँ आपकी। यहाँ पर सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2000 पद खाली हैं। इनकी भर्ती से पहले होगा सेट। तो सेट जो होता है आपको पता ही है कि नेट, हर स्टेट जो है अपना एक सेट परीक्षा करवाता है। ठीक है, अगर आप नेट नहीं भी हैं, सेट की परीक्षा पास किए हुए हैं, तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है सेट का फॉर्म भरा जाएगा। आपका सेट का फॉर्म भरा जाएगा। छत्तीसगढ़ का है, रायपुर का है, ये जो आपकी आएगी छत्तीसगढ़ रायपुर का है। ठीक, तो इसमें जो है आपका सेट कराएगा। सेट के बाद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकालेगा। तो अगर जिनका नेट है उनको सेट भरने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखिएगा। जिन्होंने नेट पास किया हुआ है उनको इसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता किसको है? जिन्होंने नेट नहीं पास किया हुआ, केवल उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो सेट भर सकते हैं। ठीक, चलिए, अब इसके अलावा हम बात करेंगे। आपका ये हो गया, ये किन विषयों में कितना खाली है। हिंदी में 170 है, अंग्रेजी में 172 है, राजनीतिक में शास्त्र में 130 है, अर्थशास्त्र में 92 है, समाज शास्त्र में 28 है, इतिहास में 51 है और भूगोल में 83 है, फिजिक्स में 151 है। मतलब कुल मिलाकर लगभग सारे विषय में आपको यह देखने को मिल रहे हैं। तो जल्द ही आपका यह कब हो जाएगा? मार्च के पहले सप्ताह तक उम्मीद है कि सेट जो है आपका आ जाए, सेट आ जाए। ठीक है, और इसके पहले अब तक यह 4 बार परीक्षा हुई है। तो यह जो है आपका कहाँ का है? रायपुर छत्तीसगढ़ का यह न्यूज है, छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। अब एक बड़ी खबर है बीपीएससी को लेकर के कि बीपीएससी में आप देख रहे हैं कि बीपीएससी को 21,116 सीटों पर नहीं मिले शिक्षक
और यहाँ पर लगातार डोमिसाइल की बातें की जा रही हैं, डोमिसाइल की, कि सर डोमिसाइल लागू होना चाहिए। फिर मुझे लगता है कि डोमिसाइल अगर लागू होगा, बिना डोमिसाइल लागू किए हुए इतनी सारी सीटें खाली चली जा रही हैं। 21,166 पद जो हैं, जो पद खाली चले गए हैं। तो आप ही सोचिए, अगर ये सोचिए डोमिसाइल नहीं लागू हुआ तब ये स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। अगर डोमिसाइल शायद लागू हो जाएगा तो सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा खाली चली जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि इतनी ज़्यादा सीट आप लोग को बीपीएससी दे रहा है तो डोमिसाइल की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। भाई डोमिसाइल तब ज़रूरत होती है जब सीट सीमित आती है, उसमें बाहरी बच्चों का चयन ज़्यादा हो रहा है, तब कह रहे हैं कि आपका हक मारा जा रहा है। लेकिन जब सीट 70,000, 80,000, 90,000 इस हिसाब से सीटें आ रही हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इतनी दिक्कत है या किसी को दिक्कत है। तो यहाँ पर बिहार सरकार विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति के लिए पिटारा खुले हुए हैं, पर योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। इस बार तीसरे चरण में 87,774 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था, पर तीसरे चरण में 66,608 शिक्षक अंतिम रूप से चयनित हो सके हैं। शेष 21,166 जो है शिक्षकों के पद रिक्त रह गए हैं। और उसके बाद जो है इसमें भी सैकड़ों ऐसे शिक्षक हैं जो पहले से भी प्राथमिक से उच्च माध्यमिक से चयनित हैं। ऐसी स्थिति में चौथे चरण में शिक्षकों की रिक्तियों की अच्छी संख्या आएगी। पहले ही 21,000 से अधिक रिक्तियां बची हुई हैं। मतलब समझ लीजिए आपको टीआरई 4 में 87,774 से भी अधिक पद आपको बीपीएससी टीआरई 4 में देखने को मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब देखिए सत्यप्रकाश ये क्या बोल रहे हैं, योग्य शिक्षक नहीं मिले, इसी वजह से शिक्षकों के पद रिक्त रह गए। सबसे खराब स्थिति विज्ञान विषय की है, खासकर केमिस्ट्री के मिनिमम अंकों पर चयन किया गया है। मतलब मिनिमम अंक पर केमिस्ट्री का सबसे खस्ता हाल रहा है। ठीक है, 3742 पदों में मात्र 273 ही सफल हो सके हैं। इसी तरह से विज्ञान के अन्य विषयों की स्थिति भी यही है। भाषा विषय में भी शिक्षक नहीं मिले हैं। सत्यप्रकाश शर्मा हैं, सचिव बीपीएससी हैं। ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे कि चीजें जो है कितनी, मतलब वैकेंसी तो बहुत सारी आ रही हैं, बच्चे नहीं मिल रहे हैं। तो ये तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा ना, हम लोग को और तैयारी करनी पड़ेगी। फिर बार बार मैं कहता हूँ कि तैयारी में अभी से लग जाइए, टीआरई 4 के लिए लग जाइए। यहाँ सीट नहीं भर रही है, आप लोग का डोमिसाइल लागू हो। ठीक, तो यहाँ पर जो है 50,000 से अधिक रिक्तियां आएंगी। अब देखिए चौथे चरण में भी 50,000 से अधिक रिक्तियां आएंगी। विज्ञान और भाषा विषय में नहीं मिल रहे योग्य शिक्षक। विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कई विषयों में योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर सब दिया हुआ है, हर एक विषय का दिया हुआ है। यहाँ पर वनस्पति शास्त्र में 1485 रिक्तियों के विरुद्ध 556 बच्चे मिले। जंतु विज्ञान में 777 में 625 सफल हुए। भौतिकी विषय में 1961 में जो है 441 मात्र सफल हुए। इसके अलावा गणित विषय में 1220 में मात्र 779 हुए। ऐसे करके कई सारे विषय हैं जहां पर बहुत सारे बच्चे शिक्षक नहीं बन पाए हैं, सीटें ही नहीं भर पाई है। ठीक, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। इसीलिए कहता हूँ साथियों, टीआरई 4 के लिए मन लगा के जुड़ जाइए और अभी से लगेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। और एक बड़ी खबर है सीटेट वालों के लिए, मैं बार बार कह रहा था, बहुत बच्चे मुझसे पूछ रहे थे क्या सर जो दिसंबर में सीटेट वाले हैं उनको टीआरई 4 में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उनकी किस्मत इतनी अच्छी है कि टीआरई 4 डिले होता चला गया, इसलिए तब तक सीटेट का रिजल्ट आ गया है। तो थोड़ा सा भीड़ बढ़ेगी, मैं बार बार कह रहा हूँ, अब भीड़ थोड़ा और बढ़ेगी। भीड़ किस में बढ़ेगी, आपका भीड़ दो जगह बढ़ेगी, 1 से 5 में और 6 से 8 में। 1 से 5 में और 6 से 8 में बीपीएससी टीआरई 4, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, समझे। अब यहाँ पर भीड़ बढ़ेगी। सबसे कम भीड़ आपकी 9, 10 और 11, 12 में देखने को मिलेगी। सबसे कम भीड़ अगर होगी 9, 10 और 11, 12 में। ठीक, लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ आपको इसी में दिखेगी, खासतौर 6 to 8 में, खासतौर 6 to 8 में। जब मैं 6 to 8 हिंदी पढ़ाता हूँ, शाम को मेरी 5 बजे क्लास चलती है, मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि भैया सीटेट अगर बीपीएससी में सबसे ज़्यादा फाइट है, भले वो 6 to 8 है आपका 9, 10 और 11, 12 से नीचे है, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चे फाइट इसी में करेंगे। कारण क्या है, क्योंकि ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट जिनके पास भी है वो सीधे फॉर्म भर सकते हैं। उनके लिए कोई अलग से परीक्षा वहाँ का नहीं देना पड़ता है, सीधे मेन परीक्षा भर सकते हैं और उसी के आधार पर उनका चयन हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग को कि 6 to 8 वाले जो हैं खासतौर, वो बहुत तैयारी करें। तैयारी तो सबको करनी है, ऐसा नहीं कि सबको ऐसे नौकरी मिल जाएगी, सबको तैयारी करनी है। तो इसीलिए मेरी जब क्लास 5 बजे हिंदी की होती है 6 to 8 की, मैं रोज़ इस बात को दोहराता हूँ अपने। तो यहाँ पर जो है आपका रिजल्ट जारी हो गया है। एक चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा, खासतौर महिलाएँ,
यहाँ की महिलाएं जैसे ओबीसी हैं, एसटी हैं, एससी हैं, उनका 82 नंबर पे ही क्वालिफाई हो गई होंगी, 82 नंबर पर क्वालिफाई हो गई होंगी। बिहार में फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि बिहार में जो है आप जो है हम्म, ठीक, बिहार में आप एक चीज ध्यान रखिएगा, बिहार में कि बिहार में बीपीएससी में जो है आपका जनरल में कैटेगरी में जाएंगे, आप अनारक्षित कोटे में जाएंगे, अनारक्षित में जाएंगे, मैं महिलाओं को बता रहा हूँ क्योंकि पुरुषों के लिए तो ठीक है, अनारक्षित कोटे में जाएंगे आपका, ठीक है। इसलिए जो है आप क्या करिएगा, वहां पर 90 नंबर माना जाएगा, 90 नंबर, क्योंकि पिछले सीजन में 16 महिलाओं की नौकरी चली गई थी, 16 महिला, अभी 16 महिलाओं का आया था, जिसमें 15 यूपी की थी, 15 यूपी की थी। यहाँ के हिसाब से उनका सीटेट निकला हुआ था, यहाँ के हिसाब से, क्योंकि 82 नंबर पे सीटेट निकल जाता है, ठीक। लेकिन वहां जब जैसे भी बिहार में प्रवेश करेंगी, वो अनारक्षित कोटे में अर्थात जनरल वाले में आ जाएंगे और उनका आरक्षण समाप्त हो जाएगा। फिर उनके लिए नियम क्या हो जाएगा, 90 नंबर वाला हो जाएगा बीपीएस सीटेट में, सीटेट की मैं बात कर रहा हूँ, 68 चाहे हो और चाहे प्राथमिक विद्यालय का हो। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सबसे ज्यादा जो है आपका, हाँ, सबसे ज्यादा जो टफ फाइट है आपका 6 to 8 में है, इसमें है, प्राइमरी में भी है, लेकिन इसमें मुझे ज्यादा लगता है, ठीक। हाँ, इसीलिए मैं कहता हूँ शाम की क्लास में भी कि 6 to 8 की तैयारी करिए गाइडेंस में। हाँ, और एक चीज और है, आज विश्व हिंदी दिवस है, विश्व हिंदी दिवस है, तो विश्व हिंदी दिवस में एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि हर साल हिंदी दिवस अलग अलग थीम पर मनाया जाता है, इस बार विश्व हिंदी दिवस की थीम क्या है, तो याद कर लीजिएगा, 2025 की थीम जो है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव का वैश्विक आवाज है इस बार थीम। क्योंकि हर बार आपको पता है कि थीम पूछी जाती है, थीम बहुत पूछा जाता है, इसलिए आपको इस साल याद कर लीजिएगा कि 2025 की थीम क्या है, हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव का वैश्विक आवाज, ठीक है। अब हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, कब से इसका इसका प्रयोजन क्या रहा है, इस सब पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे। निर्भय मिश्रण का सर 82.5 है। हाँ, तो यहाँ पर मैंने पहले इस चीज को समझा दिया है, नहीं तो आप परीक्षा दे लेंगे। दिक्कत जानते हैं, बीपीएससी की भी गलती है, जो 16 महिलाएं निकाली गई हैं शिक्षिकाएं, सारा दोष बीपीएससी का था। जब फॉर्म भरे जा रहे थे उनको सीधे सीधे लिख देना चाहिए था कि भाई फॉर्म नहीं मंजूर है, आपने परीक्षा कराया, उन बच्चों ने परीक्षा पास की, लेटर आ गया, ज्वाइनिंग लेटर आ गया, जब उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, वहां उनको निकाल दिया गया। फिर क्या बात हो गई, बेचारियों ने इतना मेहनत किया, पढ़ाई की, लिखाई की, जॉब सिक्योर किया, उसके बाद भी निकाल दिया गया। इसीलिए बीपीएससी के भी इसमें गलती थी, उसने सीधे सीधे कह देना चाहिए था कि हाँ जो है ये महिला वाला जो मैटर है वो 90 नंबर अर्थात 60% नंबर लाएंगे, तभी वो वहाँ की मान्य होंगी, ठीक। तो ये जो है मैंने आपको बताया है, ठीक। हाँ, आयोग के नए पाठ्यक्रम ने बढ़ाई एई भर्ती के अभ्यर्थियों की उलझन। अब देखिए इस बार भी जो है सहायक अभियंता भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षाओं को जोड़े जाने वाले उसमें 22 नए विषयों को शामिल किया जाने से अभ्यर्थी परेशान है। अब देखिए यूपीपीएससी ने तो कर दिया, लेकिन अभी इसको सिलेबस समझाया नहीं। सीधी सी बात है, जब आप कोई नई चीज लाते हो, सिलेबस में जोड़ते हो, उसको पहले समझाना पड़ेगा कि हाँ हम ये जोड़ रहे हैं, आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा। बच्चों को समझ में नहीं आया, आयोग के नए पाठ्यक्रम से बढ़ाई एई भर्तियों के अभ्यर्थियों की उलझन हो गई है, ठीक है। नए विषयों का इंजीनियरिंग से कोई लेना देना नहीं है, इन विषयों से पूछे जाएंगे इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के सवाल, डिजाइन और ड्राइंग के सामान्य सिद्धांत, ये आपका सिलेबस रख दिया गया है। अभी ये सिलेबस रख तो दिया गया, लेकिन उनको मिलेगा कहाँ, दिक्कत इस बात की है। असल में देखो यहाँ पर निर्भय हुआ क्या था, मामला मैं समझा दूं। हाँ, मैं मामला तो समझा दे रहा हूँ। देखो मामला यहाँ क्या हुआ था, थोड़ा मैं आपको बता दे रहा हूँ मामला क्या हुआ था। हाँ, मामला जो हुआ था यहाँ पर मैं बताऊं, वहां की जो मैं बताऊं मामला क्या हुआ था, जब पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। वहां पर जो अनारक्षित महिलाएं हैं, अनारक्षित महिलाएं, अनारक्षित महिलाएं, महिलाएं जो बिहार से हैं, जिनका मूल निवास बिहार के हैं, उनके लिए 55% ही है, उनके लिए 55% ही है, उनके लिए जो है आपका 55% ही है सीटेट में। उसमें मेंशन नहीं किया, उसमें मेंशन किया गया था कि महिलाओं के लिए, ठीक है, अनारक्षित महिलाओं के लिए। तो अनारक्षित महिलाओं के लिए मेंशन तो किया गया था, लेकिन ये मेंशन नहीं किया गया था कि ये अनारक्षित महिलाएं आपकी मध्य प्रदेश सॉरी बिहार की होनी चाहिए। इसलिए चूंकि मैं इस पे वीडियो बना चुका हूं, आज से 2 महीने पहले मैंने इस पे वीडियो बनाया, लगभग 1.5-2 महीने पहले, ठीक है। हाँ, यूपीएलटी ग्रेड में एग्जाम कब तक होगा, अभी यूपीएलटी ग्रेड का पहले आ तो जाए वैकेंसी, पहले एग्जाम ही पूछेंगे आप। हाँ प्लीज बता करें, प्लीज बताएं सर एलटी में सीटेट लगेगा क्या, एलटी में नहीं लगेगा।
दिमाग से निकाल दीजिए, ये सब अफवाह मत जाइए। एलटी में आपका केवल ग्रेजुएशन 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 लगेगा, ग्रेजुएशन प्लस बीएड लगेगा, बस याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, बीएड है, तो आप एलटी का फॉर्म भर पाओगे, बिल्कुल निश्चिंत रहो। सीटेट का कोई लेना देना नहीं है एलटी से, टीजीटी से, पीजीटी से कोई लेना देना नहीं है। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर फॉर्म भर के तैयारी करिए, मतलब फॉर्म जब आएगा तब देखेंगे, तैयारी करिए, ठीक है। यूपीएलटी में सीटेट और ग्रेजुएशन में 50% प्रैक्टिस के, हाँ 50% वाला मैं कह सकता हूँ, लेकिन वो तो मुझे देखना पड़ेगा कि 50% आपका ग्रेजुएशन 50% होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं देखूंगा कि इसका जो है 50% तो है, मुझे पता है, लेकिन जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, सबके लिए अलग अलग कैटेगरिया है, तो उसको मैं थोड़ा देख लूंगा। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको, ग्रेजुएशन प्लस बीएड ये आपका है, सीटेट का लेना देना कोई बिल्कुल नहीं है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। हाँ एलटी में 50% ग्रेजुएशन की जरूरत, हाँ ये है, मैं बताया ना आपको, ये है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे प्रश्न मैंने देखा, क्या उनको पता नहीं था? ये बीपीएससी गलती है ना निर्भय, मैंने क्या कहा, ये बीपीएससी गलती है, इनको ये कहना चाहिए था, साफ शब्दों में लिखना चाहिए था, बीपीएससी का गलती का भुगतान बच्चों को लेना पड़ा। भाई बीपीएससी के, अब आपको पता है, आप समझ लीजिए कि अभी जो है, अभी जिनका टीआरई 3 में सिलेक्शन हुआ है, आधार कार्ड में नंबर जो है, थोड़ा सा आधार कार्ड में नंबर ऑफ नाम और आपका सर्टिफिकेट में नाम थोड़ा सा अंतर था, थोड़ा सा अंतर था, तब भी बेचारे दौड़ रहे हैं। तो बीपीएससी में जब भी आप जाइए काउंसलिंग कराइए, पूरे कागज दुरुस्त करके अभी से दुरुस्त कराइए। मैं तो ये कर रहा हूँ, जो टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, सारे कागज अभी से दुरुस्त करा लें, ताकि जो है जब आपका ये ना हो ना कि नौकरी आई हाथ से चली गई, ये नौबत आपके साथ ना हो। बीपीएससी अपनी बीपीएससी में 45 साल से कम नहीं होगा, मुझे तो देखना पड़ेगा इसके लिए, कम से कम बीपीएससी में 45 साल से कम नहीं है, कम से कम इतना 45 साल का एज कम से कम है बीपीएससी का, तो 45 साल प्लस तो आप हुए नहीं होंगे, इतना दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ है, नियोजित शिक्षकों को सत्यापन का पत्र गुम हो गया है, कमाल का बात है। 2021 में निगरानी विभाग ने विश्वविद्यालयों को भेजा था दस्तावेज, सत्यापन नहीं होने से 3 साल से बंद है शिक्षकों का वेतन। बताइए, शिक्षकों का वेतन बंद है और पत्र ही गुम हो गया है। बिहार में वैकेंसी भी आती है तो कुछ अलग भी सुनने को मिलता है, ठीक। तो यहाँ पर BRABU में नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट सत्यापन के लिए निगरानी विभाग से आया दस्तावेज BRABU में गुम हो गया है। यह पत्र 2021 में आया था, सत्यापन का पत्र नहीं मिलने से सैकड़ों नियोजित शिक्षकों का वेतन फंस गया। बताइए, बच्चे जो शिक्षक हैं बेचारे, उनका तो रुक गया है आपका, ठीक है। बिहार में भी जो 82 मार्क्स लाए हैं उनकी चिन्हित किया जा रहा है, क्योंकि वैसे तो, हाँ मैंने बताया ना आपसे, मैंने क्या कहा देखना पड़ेगा, ठीक। उसको एज वाला मैं देखूंगा ना, एज वाला मैं देखूंगा। फिलहाल में ये आरंभ बैच हमारा है, ठीक। आरंभ बैच प्रारंभ हो गया है, इसमें टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, प्रवक्ता A to Z बैच है, और ये प्रयागराज के ऑफलाइन भी जो है खुल गया है। आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय का सेंट्रल लाइब्रेरी के ठीक सामने है, जो इलाहाबाद से है खासतौर, और जो है यहाँ पर आपको जो भी कोर्स ऑनलाइन देखना हो पहले देख लीजिए, मैंने लेने के लिए बिल्कुल नहीं करा हूँ। पहले आप शिक्षक को देखिए कि आपको समझा पा रहा है, नहीं समझा पा रहा है, बहुत सारे प्रैक्टिस है, थ्योरी है, आप देख लीजिए, आपको लगेगा कि हाँ ये संस्था जो है हम जो चाह रहे हैं वही हमें पढ़ा रही है, तब आप ज्वाइन होइए। हम डायरेक्ट कभी नहीं कहते कि आप हमसे सीधे जुड़ जाइए, पहले आप ज्वाइन होइए, देखिए, आपको सही लगेगा। हम लोग लगातार रिजल्ट दे रहे हैं, आप लोग भी देखते हैं। तो यहाँ पर जो है सारे कोर्स आपके हैं, जिसमें लाइव क्लासेज, प्रैक्टिस सेट, पीडीएफ, नोट्स, मॉडल पेपर और स्टडी मटेरियल, सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। और इसके साथ मेरा बीपीएससी जो है, सर बिहार से टेट, बिहार से स्टेट कब तक आएगा? अरे स्टेट के लिए हम लोग बड़ा प्रयास कर रहे हैं। आज एक खबर और आई है, मैंने तो न्यूज लगाना भूल गया, कि स्टेट को लेके कुछ लोग हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। हाई कोर्ट से गुहार लगाने की स्टेट कराया जाए पटना हाई कोर्ट में। वो खबर मुझे मिली नहीं, लेकिन मैं कहीं से देख रहा था कि वो खबर आज ही की है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आपका जो इतने सीट रिक्त गए हैं, कम से कम बार बार, अभी आप सोचिए ये पहला खबर क्या है, अब आप ही सोचिए। यहाँ देखिए, ये वाला थोड़ा सा देख लीजिए, 1 मिनट बस, ये देखिए आप, यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहे हैं कि बीपीएससी को 21,166 सीटों पर नहीं मिले शिक्षक। भाई हम कह रहे हैं जब आपके पास योग्य शिक्षक नहीं है तो एक बार स्टेट करा लीजिए। भाई स्टेट करा लिए तो आपको योग्य शिक्षक मिल जाएंगे, हो सकता है अच्छे शिक्षक बैठे हो बेचारे, उनको भाई स्टेट मौका नहीं मिल रहा है। आप एक बार क्या करिए, स्टेट करा लीजिए, ताकि आपको योग्य शिक्षक मिल जाए, इतनी सीटें रिक्त ना जाएं, ठीक।
हाँ, मैं तो खुद चाहता हूँ होना चाहिए भाई। मैं इसलिए चाहता हूँ कि एस्टेट बड़ी चीज नहीं है। ये 15 दिन में इन्होंने कराया हुआ है। 2023 में इन्होंने 15 दिन के भीतर कराया हुआ था, मुझे खूब याद है। आप लोग भी इतिहास चेक कर सकते हैं। 15 दिन 20 दिन के भीतर सारी चीजें हो गई थी आनन फानन में। ठीक, तो आनन फानन में कराई जा सकती हैं। अभी इन्होंने खुद कहा था जब टीआरई 3 का रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, क्योंकि एस्टेट जो है आपका विषय वार आता है। विषय वार जैसे हिंदी का, संस्कृत का, गणित का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ऐसे विषय वार आता है। तो आपका अब तो क्लियर हो गया है। जैसे केमिस्ट्री में देखिए कितने पद खाली चले गए, 3700 लगभग पद आए थे, 273 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं मात्र। हर एक विषय में देखेंगे कितने पद खाली हैं। ऐसी खालीपन में देखो 21,166 जो है पद आपको खाली दिख गए। अब ये क्या कर रहे हैं कि योग शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। अरे जब योग शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, आप एक बार रजिस्टर करा दीजिए, मे भी आपको योग शिक्षक मिल जाए। अगली बार जो सीटें खाली न जाए, तो भाई बच्चे तो तैयार हैं योग्यता साबित करने के लिए, आप मौका तो दीजिए। ठीक, हाँ, न्यू टीजीटी में सीटेट नहीं लागू होगा। दर्शिका मैं बता दूं अभी से, ये भ्रम मत फैलाइए। टीजीटी पीजीटी में खास तौर टीजीटी में आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ग्रेजुएशन प्लस बीएड लगेगा, बीएड लगेगा। पोस्ट, हाँ, पीजीटी में जो है, पीजीटी में आपका अभी तक जो है पोस्ट ग्रेजुएशन लगेगा। अभी बीएड की बात सुनाई दे रही है, बीएड अभी कोई कंफर्म नहीं है। बार बार बच्चे कह रहे हैं कि सर क्या पोस्ट ग्रेजुएशन में बीएड लगेगा, तो मैंने कहा अभी नहीं ऑफिशियल आया है ना। आईआईटी में आपका जो है ग्रेजुएशन प्लस बीएड है, मैं यहाँ से क्लियर कर दे रहा हूँ। आपका प्रवक्ता में जो है जीआईसी प्रवक्ता में आपका उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन है। अभी इसमें भी बीएड का चर्चा ये हुआ है, लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं है, ऑफिशियल कोई बयान नहीं आया है। तो यहाँ पर न्यू वैकेंसी जो आएगी उसमें सीटेट का कोई प्रावधान नहीं है, न टीजीटी में, न पीजीटी में, न एलटी में, न जीआईसी में। तो इस भ्रम को डिलीट कर दीजिए ताकि आप पढ़ाई करिए। मैं बार बार कहता हूँ टीआरई इस साल 2025 में वैकेंसी आपकी राजस्थान में है, आपका मध्य प्रदेश टीजीटी है, और आपका बिहार है। उत्तर प्रदेश में भी आ जाएगा, आपका जो है मई जून तक में आ जाएगा। तो इस साल थोड़ा सा वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। सर जी एलटी की भर्ती में इंटर सब संस्कृत लगेगा सर? नहीं, संस्कृत यही। अच्छा एक बात बताइए, मैंने बताया था जो एलटी की वैकेंसी है जो 2018 से फंसी थी, क्यों फंसी थी? अहर्ता के कारण। क्या था? अहर्ता, अहर्ता का विवाद था। अहर्ता का विवाद मतलब ये था विषय कम्बिनेशन सही नहीं था। तो अब संस्कृत कोई मतलब नहीं, संस्कृत हो या ना हो, आपका संस्कृत से कोई मतलब नहीं। अब आपका ग्रेजुएशन से मतलब रहेगा। जो भी बच्चे सुन रहे हैं जो हिंदी से एलटी की तैयारी करना चाह रहे हैं, वो ध्यान रखें कि अब जो है संस्कृत में जो आपका इंटर में संस्कृत होना अनिवार्य था, अब ये अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। ठीक है, अब जो नई वैकेंसी आएगी, अगर आपका इंटर में संस्कृत नहीं है तो भी आप फॉर्म भर पाओगे, आपका ग्रेजुएशन वाला सिस्टम चलेगा। ठीक, तो इसलिए निश्चिंत रहिए इस सब चीज़ के लिए। हाँ, इस चीज़ के निश्चिंत रहिए। न्यू टीजीटी पीजीटी में दर्शिका करें, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सीटेट नहीं लागू होगा। भाइयों क्यों बार बार एक ही प्रश्न पूछ रहे हो? नहीं लागू होगा। ठीक, फिलहाल में अब मैंने सारी बातें बता दी आपको। और भी आपको कुछ चाहिए तो मैं बता दूँ। हाँ, और भी कुछ न्यूज़ जो होती है मैं बता दूंगा लगातार। हाँ, जो अगर बीपीएससी हिंदी की तैयारी करना चाह रहे हैं शाम को, बीपीएससी मैंने बार बार क्या कहा है कि सबसे टफ बीपीएससी में टाइप है बीपीएससी हिंदी, हिंदी लिख दे रहा हूँ। बीपीएससी हिंदी जो है आपका 6 to 8 की क्लास जो है शाम 5 बजे चलती है, शाम 5 बजे चलती है। आप ज्वाइन हो सकते हैं, लगातार प्रैक्टिस चल रहा है, थ्योरी चल रही है। ठीक, आपको क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ सबसे ज़्यादा कंपटीशन 6 to 8 में है। नंबर हमारा है 96 28 95 92 37, ये नंबर है। इस नंबर पे आप जो है इस नंबर पे आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल में मैंने आपको सारी बातें बता दी। हाँ, ग्रेजुएशन संस्कृत लगेगा ना, ग्रेजुएशन संस्कृत होना चाहिए ना। ठीक है, चलिए फिलहाल में अब आपसे हम बात करेंगे फिर नए विषय के साथ, जब कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आएगी। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जो भी योग्यता आपकी है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी लगातार जारी रखिए, ताकि 2025 में आप बेरोजगार ना रहें, आपको एक रोजगार मिल जाए। धन्यवाद।